तो यार स्वागत है आपका एक और नई और एक्साइटिंग वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज जो कि स्पेसिफिक एंगल्स पर होंगी। जैसे टैन साइन की वैल्यू 0, 30, 45, 60, 90, सिर्फ इन्हीं एंगल्स की हम बात करेंगे। यही एंगल्स को हम बार बार डिस्कस करेंगे सभी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए, साइन कॉस टैन सीकेंट कॉसिकेंट कॉट के लिए 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्रीज पर हम वैल्यूज डिस्कस करेंगे। और जब भी ये आता है ना तो बच्चे सोचते हैं कैसे हम उसको याद करें, इतनी सारी वैल्यूज, पूरी एक टेबल बन जाती है, वो टेबल कैसे उसको याद करें। तो एक तो रट्टा लगा सकते हो, दूसरा क्या है, एक मेथड है ट्रायंगल मेथड, उसको समझ लो। उसको समझ लोगे और थोड़े से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो वैल्यू याद हो जाएगी। जितनी जितनी आप प्रैक्टिस करते जाओगे, मेन चीज़ है प्रैक्टिस, जितनी जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे उतना उतना वैल्यूज़ याद होती जाएंगी। पर एक बार ये मेथड समझ लो तो थोड़ा इजी हो जाएगा याद करना। तो आइए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेते हैं। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लिया, ऊपर से हम एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं ऊपर वाले एंगल से। तो हमें पता है कि जो एंगल्स होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के, तीनों एंगल 60, 60, 60 डिग्रीज होते हैं। तो ये हो गया 60 डिग्रीज, ये भी हो गया 60 डिग्रीज, और यहाँ से हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया है तो ये दोनों एंगल 30, 30 डिग्रीज हो जाएंगे। और हमें पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में जब हम एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं किसी भी एंगल से, तो वो अपोजिट साइड को 2 हाफ्स में भी डिवाइड करता है, और जो एंगल बनाता है वो बनाता है 90 डिग्रीज इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो मान लेते हैं ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। तो और मान लेते हैं कि जो इसकी साइड्स हैं वो 2A हैं। 2A लेने का एक कारण है ताकि हमारी जो आगे जाके कैलकुलेशंस है वो थोड़ी इजी हो जाए। A भी ले सकते हैं, लेकिन फिर हम यहाँ हाफ में डिवाइड कर रहे हैं नीचे, तो A/2 लेना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि ऊपर हम 2A ले लें ये दोनों को, और ये जो डिवाइड हो रहा है BD को मान ले A और DC को भी मान लें A। ठीक है, तो अब ये ट्रायंगल देखो ABD ट्रायंगल, एक बार मैं यहां बना देता हूं इस ट्रायंगल को। ये राइट एंगल ट्रायंगल ABD है, ABD, और ये है 60 डिग्रीज, ये है 30 डिग्रीज, और ये है 90 डिग्रीज, और ये है 2A और ये है A। अब हमें AD नहीं पता तो AD निकाल लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं। AB कितना है 2A, तो 2A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, BD A है, तो ये आ गया 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर यानी कि 3A स्क्वायर। और ये आ गई AD स्क्वायर की वैल्यू। तो AD अगर निकालना है तो दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो, तो AD कितना आ गया स्क्वायर रूट 3A। ये आ गई हमारी AD की वैल्यू। अब एक बार AD आ गया स्क्वायर रूट 3A, तो अब हम यहां से सारी की सारी जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनका 2 एंगल्स पे वैल्यूज निकाल लेंगे, 60 और 30 दोनों पे। तो कैसे करेंगे, साइन 30 लिख लेते हैं एक बार, सारी 30 डिग्रीज के लिए लिख लेते हैं। ठीक है सारी, तो साइन 30 मतलब हम इस एंगल की बात कर रहे हैं। तो ऑपोजिट A बाय हाइपोटेन्यूज 2A, तो A/2A मतलब A कैंसिल हो जाएगा तो 1/2, cos 30 एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट है स्क्वायर रूट 3A बाय हाइपोटेन्यूज 2A, तो स्क्वायर रूट 3/2। और ये अगर याद नहीं आ रहा तो वो वाला फॉर्मूला जो हमने याद किया था, सो का टोआ, या फिर सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न्ड परमानेंट ब्लैक, जो भी आप यूज करते हो वो वाला यूज कर लो ट्रिक। तो ये तो याद करना पड़ेगा, अब कुछ तो याद करना पड़ेगा ही। अब tan 30 निकालना है तो 2 तरीके हैं, या तो वो यूज कर लो ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, परपेंडिकुलर बाय बेस, या फिर दोनों को डिवाइड कर दो, तो वो इजी है, डायरेक्ट हमारे पास ट्रायंगल है ही। तो 30 की बात हो रही है, ऑपोजिट हो गया A और एडजेसेंट हो गया स्क्वायर रूट 3A, तो A बाय स्क्वायर रूट 3A कैंसिल हो जाएगा तो 1/√3। अब कॉसिकेंट लिख लेते हैं, कॉसिकेंट 30 डायरेक्टली यहाँ से लिख लो, ये तो 30 साइन का ऑपोजिट तो 2/1 हो जाएगा, या फिर यहाँ से भी देखना है तो हाइपोटेन्यूज बाय ऑपोजिट यानी कि 2A/A, तो 2/1 आ जाएगा या 2 आ जाएगा।
ऐसे ही सीकेंट 30 क्या आ जाएगी 2/√3 और कॉट 30 क्या आ जाएगा 1/√3 का ऑपोजिट, tan का रेसिप्रोकल, तो √3। अब एक बार उसके लिए लिख लेते हैं 60 के लिए, तो sin 60 अगेन ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, ऑपोजिट है √3a बाय हाइपोटेन्यूज 2a, a से a गया तो √3/2 cos 60 सेम वही एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज a/2a तो 1/2 और tan 60 ऑपोजिट बाय एडजेसेंट √3a/a, a से a गया √3 आ गया, तो कॉसिकेंट 60 कितना आ जाएगा, ये √3/2 है तो 2/√3, सीकेंट 60 कितना आ जाएगा, ये 1/2 है तो ये 2/1 या फिर 2, और फाइनली कॉट 60 कितना आ जाएगा, ये कितना है √3 तो ये आ गया 1/√3। ये 30 और 60 के लिए हमारी 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू आ गई। तो आपको एग्जाम में क्या करना है, एक छोटा सा, अगर आपको बिल्कुल भी याद नहीं है वैल्यूज, तो एक छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल याद कर लो कि हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल यूज किया था जिसमें ये साइड थी 2a और ये थी a। अब पाइथागोरस थ्योरम से ये साइड तो तुम √3a निकाल ही लोगे, बस यहां से वैल्यू, जो भी वैल्यू, ये 60 डिग्रीज, ये 30 डिग्रीज, जो भी वैल्यू तुम्हें निकालनी है वो निकाल सकते हो। नहीं तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल तो याद रहेगा ही, इक्विलेटरल ट्रायंगल को 2 में डिवाइड कर लो और उसको एक कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल उठा के ये वैल्यूज निकाल सकते हो। अब बात कर लेते हैं 45 डिग्री एंगल के लिए, ठीक है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, 90 डिग्रीज यहाँ पे है और एक एंगल हमने मान लिया कि ये 45 डिग्रीज है। अब तीनों एंगल्स का सम 180 होता है किसी भी ट्रायंगल में, तो 180 - 90 - 45 से ये एंगल भी 45 आ गया। इसका मतलब ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो मान लो इनके जो अपोजिट साइड्स होंगी वो भी इक्वल होंगी, तो इसको ए मान लेते हैं तो ये भी ए होगी। अब हमें मान लेते हैं ये ट्रायंगल है ए और राइट एंगल है बी पे और सी, तो अब हमें AC निकालना है। तो AC निकालने के लिए AC² = सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, BC A है तो A² प्लस AB भी A है तो A², तो AC² कितना आ गया 2A², और दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो AC की वैल्यू आ गई √2A, तो ये आ गया √2A। बस अब तो कुछ करना ही नहीं, वही 100 का टोआ और some people have curly brown hair turned permanent black। अब ये यूज करके हम साइन और कॉस की वैल्यू निकालेंगे। तो साइन 45, चाहे वो वाला एंगल ले लो चाहे ये वाला एंगल ले लो, सेम ही वैल्यूज आएंगी क्योंकि साइड सेम है दोनों ये वाली। तो ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, तो a/√2a, तो कितना आ गया, a से a गया 1/√2। cos 45 एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, वही a/√2a, तो √2a तो 1/√2। तो 45 डिग्रीज पे साइन और कॉस की वैल्यू सेम होती है। तो tan 45 निकाल लेते हैं भाई, tan 45 कितना होगा, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, तो a/a यानी कि वैल्यू आ गई 1। यहीं से हम कॉसिकेंट निकाल लेते हैं। तो कॉसिकेंट 45 कितना आ गया, 1/√2 का रेसिप्रोकल यानी कि √2, तो सीकेंट 45 कितना आ गया √2। इन दोनों की वैल्यू भी सेम ही होगी। और कॉट 45 कितना आ गया, वो 1/1 ही होगा। तो ये हमारी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज आ गई 45 के लिए। 30, 60 और 45 की हमने निकाल ली। अब बात करते हैं 0 और 90 डिग्रीज की। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल फिर से ले लिया। अब हमारा साइन क्या होता है, मान लो ये एंगल है कुछ भी, थीटा एंगल, ठीक है। तो साइन थीटा हमारा होता है ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। अब हम बात कर रहे हैं 0 डिग्रीज की। तो 0 डिग्रीज, इस एंगल को 0 डिग्रीज बनाने के लिए हम इस साइड को ऐसे 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 करके नीचे लेके आएंगे ताकि ये जो कॉर्नर है ये यहाँ पे टच कर जाए।
अब जैसे ही ये यहाँ पे टच करेगा तो कुछ ऐसी फिगर आएगी, बस एक ये एंगल ऐसा बन जाएगा 0 डिग्रीज का एंगल। तो ऑपोजिट की वैल्यू कितनी हो गई, ऑपोजिट तो गायब हो गया, ऑपोजिट 0 हो गया, तो साइन थीटा मतलब 0 बाय हाइपोटेन्यूज, चाहे कुछ भी हो, मान लो x था हाइपोटेन्यूज, तो 0 बाय x और 0 बाय एनीथिंग इज 0। तो साइन 0 डिग्रीज की वैल्यू कितनी आ गई, 0। ठीक है, अब कॉस की बात कर लेते हैं। कॉस होता है एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज। अब ये जो पॉइंट है ये इसके ऊपर आके टिक गया। अब ये इसके ऊपर आके टिक गया तो मतलब एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज दोनों सेम हो गए, दोनों की वैल्यू x ही हो गई। तो cos 0 कितना हो जाएगा, एडजेसेंट कितना हो गया x और हाइपोटेन्यूज भी कितना हो गया x, तो x बाय x वैल्यू आ गई 1। तो साइन 0 0, cos 0 1, और इन दोनों से हम tan तो निकाल ही सकते हैं। tan 0 कितना आ जाएगा, साइन 0 बाय cos 0, साइन बाय cos होता है, तो वैल्यू कितनी आ गई 0 बाय 1, तो 0। या फिर उधर से ट्रायंगल से देखना चाहो तो ऑपोजिट की वैल्यू 0 है, तो ऑपोजिट बाय एडजेसेंट की वैल्यू भी 0 होगी। अब इन्हीं से हम साइन से निकाल लेंगे कॉसिकेंट। तो कॉसिकेंट क्या आएगा, कॉसिकेंट 0 डिग्रीज कितना आएगा, 0 ये है, तो रेसिप्रोकल इसका कितना होगा 1/0, और 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। जब 0 डिनोमिनेटर में आता है तो वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है। और ये है cos 0, तो cos सीकेंट कितना हो जाएगा, सीकेंट 0 1/1, तो वैल्यू 1 ही आएगी। और tan 0 0 है, तो cot 0 भी कितना हो जाएगा 1/0, विच इज नॉट डिफाइंड। तो थोड़ा सा एक ट्रायंगल सोचना है कि हमें कैसे समझना है, कैसे एंगल को 0 बनाना है, ताकि हमारे पास ऑपोजिट और एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ जाए। और ये तो तुम्हें याद ही है, सो का 2 आवर, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, टर्न परमानेंट ब्लैक। ये रट लो, ये तो हमेशा ही यूज होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 90 डिग्रीज के लिए। तो 90 डिग्रीज बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो एंगल है, ये जिस थीटा जो एंगल है, इसको 90 बनाना है। ठीक है, तो ये एक ऑलरेडी 90 है, तो 90 बनाने के लिए हम जब इस एंगल को 90 बनाना है, तो इसको ऐसे 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 करके ऊपर लेके जाएंगे, तो एक वर्टिकल लाइन कुछ ऐसे आ जाएगी, जिसमें एडजेसेंट गायब हो गई। ठीक है, और ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज सेम हो गए। ठीक है, तो ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज सेम हो गए, तो पहली बात तो साइन 90 कितना हो गया, ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज दोनों सेम है, मान लो x है, तो x बाय x साइन 90 1 आ गया। ठीक है, ऐसे ही cos 90, एडजेसेंट गायब है, एडजेसेंट 0 है, तो 0 बाय हाइपोटेन्यूज 0। और tan 90, अब एडजेसेंट 0 है, ठीक है, ऑपोजिट x है, तो x बाय 0 नॉट डिफाइंड। डिनोमिनेटर में 0 आ गया मतलब नॉट डिफाइंड। तो बाकी अब कॉसिकेंट क्या हो जाएगा, कॉसिकेंट 90 डिग्रीज 1/1, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। सीकेंट 90 डिग्रीज 0 का रेसिप्रोकल 1/0, विच इज नॉट डिफाइंड। और tan 90 मतलब cot 90, tan का रेसिप्रोकल यानी कि नॉट डिफाइंड। 0/x का रेसिप्रोकल, x/0 का रेसिप्रोकल 0/x, तो 0/x क्या हो गया 0। ठीक है, ये हमारी वैल्यूज आ गई। तो अब मैं क्या करूंगा, जो भी हम क्वेश्चंस करेंगे ना, मैं वो टेबल यूज ना करके यही यूज करूंगा, ताकि आप बार बार देखोगे तो थोड़ा याद हो जाएगा आपको, क्योंकि टेबल हर जगह है, आपकी बुक्स में है, आपके इवन सर्च करोगे तो हर जगह टेबल मिल जाएगी। तो उस टेबल को थोड़ा सा ना यूज करके, हालांकि वो जो याद कर सकता है वो तो अच्छी बात है, लेकिन जिसको याद नहीं भी होता, मैं उसके लिए ये थोड़ा सा इजी बना दूंगा कि इस एक बार ट्रायंगल याद आ गया तो आपको सारी वैल्यूज याद आ गई। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन उसके लिए फिर आपको टेबल याद करनी पड़ेगी। तो वही है, अगर टेबल याद नहीं हो रही तो यहाँ से हम यूज कर सकते हैं। तो यही था, नेक्स्ट कुछ वीडियोस में इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। Okay, thank you. Please subscribe and share this video to as many students as possible. Bye. Take care.